आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एडिंग और मॉडिफाइंग रो कॉलम्स वैल्यू इन डेटा फ्रेम। स्टार्ट करते हैं। एडिंग और मॉडिफाइंग अ कॉलम। कॉलम इन अ डेटा फ्रेम कैन बी रेफर्ड इन मल्टीपल वेज। असाइनिंग अ वैल्यू टू अ कॉलम, फर्स्ट क्या है, विल मॉडिफाई इट इफ द कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट, विल ऐड अ न्यू कॉलम इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट ऑलरेडी। कहने का मतलब कि जो डेटा फ्रेम का जो कॉलम है उसको हम मल्टीपल वे में ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम कोई नई वैल्यू असाइन कर दें और वैल्यू ऑलरेडी पहले से है तो उस केस में वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर कॉलम जो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उस केस में क्या होता है कि कॉलम ऐड हो जाती है। तो सिंटैक्स सेम है, सब कुछ सेम है, डिपेंड करता है कि कोई कॉलम पहले से है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो ऐड हो जाएगा कॉलम, और अगर ऑलरेडी वो कॉलम पहले से होगा तो उसकी डेटा चेंज हो जाएगी। फॉर एडिंग अ न्यू कॉलम द सिंटैक्स यूज्ड इज df ऑब्जेक्ट डॉट कॉलम नेम इक्वल टू न्यू वैल्यू और df ऑब्जेक्ट कॉलम इक्वल टू न्यू वैल्यू। हमने देखा है कि जैसे हम किसी पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस करते हैं तो उसके लिए आइदर कॉलम का नाम लिखते हैं डॉट दे करके या स्क्वायर ब्रैकेट। तो सेम चीज है कि जैसे हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करते हैं, कॉलम की वैल्यू को एक्सेस करते हैं, उसका जो सिंटैक्स है सिर्फ फर्क यही है कि उसमें हमने नई वैल्यू असाइन कर दी। तो इस तरह से यहाँ पर सिंटैक्स है डीएफ ऑब्जेक्ट यानी डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट कॉलम नेम और उसमें न्यू वैल्यू असाइन करेंगे। दूसरा क्या है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट और स्क्वायर ब्रैकेट में हम कॉलम का नाम लिखते हैं और इक्वल टू न्यू वैल्यू। If the given column name does not exist in data frame, then a new column with this name is added. जैसे यहाँ पर क्या है, हमने एग्जांपल दिया डीएफ रिकवरी रेट, डीएफ रिकवरी रेट इक्वल टू 2.5। इस केस में क्या हो रहा है कि जो रिकवरी रेट नाम की कॉलम है उसकी वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं 2.5। तो इस केस में दो सिचुएशन हो सकती है, आइदर रिकवरी रेट का कॉलम पहले से हो। अगर रिकवरी रेट का कॉलम पहले से होगा तो उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी 2.5 से, और अगर रिकवरी रेट का कॉलम डेटा फ्रेम में प्रेजेंट नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा, रिकवरी रेट नाम की कॉलम ऐड हो जाएगी और सब में वैल्यू हो जाएगा 2.5। यहाँ चूंकि हम सिंगल वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि रिकवरी रेट वाले कॉलम में सभी रो के लिए सेम वैल्यू है 2.5। New column recovery rate is added and the value 2.5 will be assigned for all the rows. If you want to assign different values for each row, for this newly added column, use the following. अगर हम सिंगल वैल्यू असाइन कर देते हैं तो उस केस में क्या है, सभी रो के लिए सेम वैल्यू असाइन होती है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सेम वैल्यू की जगह डिफरेंट वैल्यू असाइन हो तो उसमें हम क्या करेंगे, जितनी हमारे पास रो होगी उतने एलिमेंट की लिस्ट हम पास करेंगे ताकि हर एक रो के लिए इंडिविजुअल वैल्यू असाइन हो। अगर हम इस तरीके से असाइन करते हैं हर एक रो के लिए डिफरेंट वैल्यू, तो यहाँ पर क्या होगा, इस पर्टिकुलर कॉलम में हर एक रो के लिए डिफरेंट वैल्यू हमें शो होगी। यूजिंग द लिस्ट ऑफ वैल्यूज each row gets different value. नोट में लिखा हुआ है फॉर एग्जिस्टिंग कॉलम इट विल चेंज डेटा वैल्यू एंड फॉर नॉन एग्जिस्टिंग कॉलम इट विल ऐड अ न्यू कॉलम। ये फैक्ट हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा है। सम अदर वेज फॉर एडिंग अ कॉलम टू डेटा फ्रेम आर, जैसे हम लोग वैल्यू को मतलब किसी पर्टिकुलर कॉलम को असाइन करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो उस केस में हमें एलिमेंट प्रिंट मिलता है, एलिमेंट प्रिंट होता है। लेकिन अगर हम उसी को
असाइन कर दें तो सेम जो सिंटैक्स है उसमें एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में सेम सिंटैक्स की हेल्प से नई वैल्यू असाइन हो जाएगी। जैसे यहाँ पर क्या है, df ऑब्जेक्ट डॉट एट, df ऑब्जेक्ट डॉट एट, अब इसमें हमने क्या किया है, रो को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है लेकिन कॉलम का नाम दे दिया। अब इससे क्या है, सिंगल कॉलम के नाम नेम देने से क्या होगा, उस कॉलम की वैल्यू दे करके हम कॉलम को अपडेट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, एलओसी, एलओसी का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, कॉलम नेम दे करके वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका क्या है, डीएफ ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। असाइन फंक्शन यहाँ पर क्या करेगा, असाइन फंक्शन पार्टिकुलर कॉलम में वैल्यू को अपडेट कर देगा। जैसे हम असाइन करेंगे, असाइन फंक्शन का यूज करेंगे और किस कॉलम में हमें वैल्यू असाइन करनी है उस कॉलम का नाम इक्वल टू उसकी वैल्यू। तो ये तीन तरीका है, एट, एलओसी और असाइन का यूज करके भी हम किसी पार्टिकुलर कॉलम को ऐड कर सकते हैं। अगर कॉलम पहले से होगा तो वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी और अगर कॉलम पहले से नहीं होगा तो इस केस में वैल्यू कॉलम ऐड होकर के उसमें नई वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो ये दोनों ही तरीका है, किसी भी तरीके से हम वैल्यू को ऐड कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट उसी का एग्जांपल दिया हुआ है कि हम लोग कैसे ऐड का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर df डॉट एट, पर इसमें कॉलम दिया हुआ है रिकवरी रेट, df डॉट एड और रिकवरी रेट। तो इससे क्या होगा, रिकवरी रेट वाले कॉलम में हमने लिस्ट ऑफ वैल्यू पास कर दी 1 2 3 4। तो इस केस में जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम है उसमें वैल्यू इस तरह से ऐड हो गई 1 2 3 4। दूसरा क्या है कि अगर हम ऐड की जगह एलओसी का यूज करें, df डॉट एलओसी कॉलन कॉमा रिकवरी रेट, मतलब हमने रो के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया इसलिए सारी रो हमें आउटपुट में शो हो रही है। फिर हमने क्या किया, रिकवरी रेट को अगेन हमने 5 6 7 8 से असाइन कर दिया। इस केस में क्या हो रहा है, रिकवरी रेट कॉलम एग्जिस्टिंग थी ऑलरेडी तो इसमें वैल्यू अपडेट हो गई और अपडेट हो करके 5 6 7 8। अब असाइन के केस में वैल्यू ओवरराइट नहीं हो रही है। तो इस केस में क्या है कि हमने क्या किया है कि रिकवरी रेट वाला कॉलम यूज ही नहीं किया है, अनदर कॉलम यूज कर लिया, एक्सपेक्टेड केसेस। तो इस केस में रिकवरी रेट चूंकि कॉलम नहीं है, डिफरेंट कॉलम है, तो उस केस में रिकवरी रेट वाली कॉलम एज इट इज रहेगी और नई कॉलम बन जाएगी। क्योंकि एक्सपेक्टेड केस हमारे पास नहीं है कॉलम पहले से, तो इसमें क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम है उसमें एक कॉलम ऐड हो जाएगा। जैसे df इक्वल टू df डॉट असाइन, और क्या असाइन हो रहा है, तो एक्सपेक्टेड केस नाम का कॉलम और इसकी वैल्यू है 100 50 20 40। तो यहाँ पर अगर हम इस डेटा फ्रेम को देखें तो ये डेटा फ्रेम बिल्कुल सेम है और इसमें एक और कॉलम ऐड हो गया 10 50 20 40, ये एक्सपेक्टेड केस वाली। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे में कॉलम को ऐड कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। ये तो कॉलम ऐड मॉडिफाई करने का तरीका था। दूसरा क्या है, रो को हम कैसे ऐड या मॉडिफाई कर सकते हैं। रो को ऐड या मॉडिफाई करने के लिए फिर से वही सेम कंसेप्ट होगा कि हम पहले रो को एक्सेस करेंगे फिर उसमें न्यू वैल्यू असाइन कर देंगे। लाइक कॉलम्स यू कैन चेंज और ऐड रोज टू अ डेटा फ्रेम यूजिंग एट और एलओसी एट्रीब्यूट एज एक्सप्लेन्ड बिलो। अब जैसे यहाँ पर क्या है, सिंटेक्स df ऑब्जेक्ट डॉट एट और यहाँ पर रो नेम, हमने कॉलम का नाम दिया तो कॉलम एक्सेस हो गया, अब रो का नाम हमने दिया है तो रो एक्सेस हो गया। इसी तरह से एलओसी का यूज करके भी हम रो को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीका है, इसकी हेल्प से हम रो को एक्सेस कर रहे हैं। अब एग्जांपल है df डॉट एट और केरला।
तो आपको याद होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो डेटा फ्रेम है उसमें सिर्फ 4 रो है। दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका। केरला कहीं नहीं है। तो कहीं नहीं है इसका मतलब क्या है कि एक नई रो ऐड हो जाएगी, यानी डीएफ डॉट ऐड केरला, और इसकी वैल्यू है 7800। तो चूंकि सारा यहाँ पर जो डेटा है वो फ्लोट में है, तो यहाँ पर इस तरह से ऐड हो गई। और चूंकि हमने सिंगल वैल्यू प्रोवाइड की है, तो इस केस में क्या है कि रो तो ऐड हो गया, लेकिन हर एक रो के लिए, हर एक कॉलम के लिए उस पर्टिकुलर रो में सिंगल वैल्यू ही ऐड हो गई। अगर हम चाहते हैं कि डिफरेंट वैल्यू यहाँ पर ऐड हो, तो उसके लिए हमें जितना कॉलम होगा उतनी वैल्यू हमें पास करनी होगी लिस्ट के फॉर्म में। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें डीएफ एट केरला, और हमने 3 वैल्यू दी है, तो 3 वैल्यू दी है, तो अब इस केस में क्या होगा, तीनों कॉलम के लिए अलग अलग वैल्यू यहाँ पर ऐड हो गई। जैसे 5894, 3842 और 27। तो इस तरह से क्या है, रो मॉडिफाई हो रहा है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है मॉडिफाइंग अ सिंगल सेल। सिंगल सेल को मॉडिफाई करने के लिए हमने जैसे पढ़ा है कि सिंगल सेल को हम कैसे एक्सेस करेंगे, उसका हमने तरीका देखा है कि कॉलम में हम लोग रो को स्पेसिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, टू चेंज और मॉडिफाई अ सिंगल डेटा वैल्यू, तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, डीएफ ऑब्जेक्ट डॉट कॉलम नेम। अब कॉलम नेम हमने बता तो दिया कि कौन से कॉलम में डेटा चेंज करना है, लेकिन तो हमें रो डिफाइन करना होगा कि कौन से कॉलम के किस रो में डेटा चेंज करना होगा। तो यहाँ पर क्या है, कॉलम नेम, रो लेबल। अब कॉलम का नाम हमें देना है, फिर रो बताना है, और इक्वल टू न्यू मॉडिफाइड वैल्यू। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है डीएफ डॉट डिसीज्ड, यानी डिसीज्ड वाले कॉलम में वैल्यू हमें मॉडिफाई करनी है, लेकिन कौन से रो की, तो दिल्ली वाले रो की। तो यहाँ पर हमने दे दिया दिल्ली, और इसको वैल्यू अपडेट कर दी 2952। अभी तो वैल्यू मॉडिफाई हो गई, लेकिन मॉडिफाइड जब हमें देखना होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि पर्टिकुलर डेटा फ्रेम को हम प्रिंट करेंगे। और जब प्रिंट करते हैं, तो इस केस में हमें क्या दिख रहा है कि जो डिसीज्ड वाला कॉलम है उसमें दिल्ली वाली वैल्यू जो है वो अपडेट हो गई है 2952 से। तो इस तरह से हम किसी पर्टिकुलर सेल की वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमने आज क्या देखा कि कैसे हम पर्टिकुलर कॉलम को ऐड कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी रो को ऐड या मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर सिंगल सेल को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कंसेप्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।